हेलो प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉर्क टॉपिक रहेगा। टॉर्क टॉपिक नहीं है, टॉर्क जो मैंने लिखा हुआ है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला आज का हमारा टॉपिक रहेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस फिजिक्स की देखी हुई है तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ सकता है, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है जी। तो आपको लास्ट वाली वीडियो जो इक्वेटोरियल वाली है, जो एक्सियल लाइन वाली है, जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, अगर आपने वो सारे पढ़े हुए हैं तो आपको ये टॉर्क समझ में आएगा। अगर आपने फिलहाल नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप अगर वीडियोस को देख लोगे, इस वीडियो को देखोगे, फिर भी मेरे को लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहले तो इस टॉपिक के अंदर जो बातें आ रही है, टॉर्क आ गया, डायपोल आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, जब भी मेरी कोई वीडियो न्यू आती है तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपका जो इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास, आपके तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण फिर आपको या तो आपसे ये वीडियोस रह जाएंगी या आपको लगेगा कि शायद आज वीडियोस नहीं आई हुई हैं। तो इसीलिए ये सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं होता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये टॉर्क, डायपोल क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगी। चलो देखते हैं। तीन चीजें हैं आपकी, टॉर्क हो गया, डायपोल हो गया और आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तीन चीजें हो गई। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे आपकी गाड़ी का टायर होता है, जब मोटरसाइकिल का टायर होता है, जब कोई भी अदर चीज जो घूम रही है, अगर वो इस रफ्तार से घूम रही है, इस रफ्तार से जू 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 मतलब बड़ा स्लो स्लो घूम रही है, तो इसका मतलब उसका टॉर्क कम है। अगर वो बड़ी तेजी से घूम रही है, इस तरीके से बहुत तेजी से घूमते जा रही है, तो इसका मतलब उसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। अगर फैन की बात करूं तो भी फिर ये बात अप्लाई होती है। मतलब सर्कुलर जो भी चीज है जो घूम रही है, अगर वो फास्ट घूम रही है, इसका मतलब उसका टॉर्क बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो इतना तेज घूम रही है। आप कभी भी गाड़ी लेने जाओ, आप कभी बाइक लेने जाओ शोरूम के अंदर, तो आपको जो गाड़ी को सेल करने वाले बंदे हैं वो आपको यही बताएंगे कि टॉर्क कितना है, जिसके कारण इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो टॉर्क की बात करता है। तो इसका मतलब टॉर्क क्या है? ये कोई फोर्स नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई फोर्स नहीं है। ये टॉर्क है जो रोटेटरी मोशन होता है, जो जितना रोटेट करेगा उतना टॉर्क ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर टॉर्क कम कर दिया तो इसका मतलब उसका जो मोशन रहेगा, उसका जो घूमने का जो सर्कल रहेगा वो कम हो जाएगा, फिर धीरे घूमेगा। इसका मतलब फिर टॉर्क क्या है? वो टॉर्क कम है। ठीक है, तो डायपोल आपको पता ही है कि दो चार्जेस की बात कर रहा हूं, जैसे प्लस और माइनस वाला दो चार्जेस अगर आ जाए तो डायपोल हो जाता है, दो पोल आ जाए अगर। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म पैटर्न में डिराइव कर दे, यूनिफॉर्म पैटर्न है इसका। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, हर एक चीज को ध्यान से समझना होता है। तो हर एक टॉपिक को भी, अगर उसका जो बेसिक है, अगर उसका जो इंट्रोडक्शन अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपको टॉपिक की जो नींव होती है वो नहीं बन पाएगी, जिसके कारण आपको फिर डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ऐसे ही नहीं टॉपिक पढ़ने लग जाना। फिर कई बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक मैं पढ़ूं क्यों, कि मेरे क्या काम आने वाला है? काम आने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी की रफ्तार इतनी फास्ट, इतनी स्लो क्यों हो जाती है। वो इसी कारण हो जाती है कि टॉर्क की वजह से। ठीक है, अगर टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जो उसकी रोटेटरी मोशन है वो कम होगा। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो तो फिर ज्यादा 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 घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करूं तो ये मैंने डिराइव कर दिया इधर। ठीक है जी, तो ये यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब मैं इसके अंदर डायपोल को किस तरीके से रखूं कि मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं अगर बात करूं, मैं इधर छोटा सा बना रहा हूं, ये वाला मैंने ये वाला यूनिफॉर्म मोशन बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, ये नेगेटिव मैंने ये बनाया एक, तो मैं बोल रहा हूं कि डायपोल को मैं इस तरीके से रखूं, इसके अंदर ये -q ये +q। ठीक है, जब मैं अगर बात करूं इस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो क्वालिटी हाई कर लो। अगर इस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रखूं, -q +q, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको एक डायरेक्शन में डायपोल को रख करके आपको ये टॉर्क समझाऊंगा नहीं, आपको हर एक डायरेक्शन में रख के बताऊंगा कि अगर हम इस तरीके से डायपोल को रखें, अगर हम इस तरीके से डायपोल को रखें, अगर हम डायपोल को इस तरीके से रख दें। देखो अब, क्योंकि कई बार हो जाता है कि अगर हम एक तरीके से इस तरीके से रख दूं, मान लो -q यहाँ पे +q आ गया, तो इस तरीके से हम अगर डायपोल को रखें, मतलब किस तरीके से रखें ताकि टॉर्क ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो या फिर प्रोड्यूस हो जाए, बस बात इतनी है। ठीक है, तो ये था पूरे का पूरा टॉपिक। अब टॉपिक करेंगे स्टार्ट। तो ये टॉपिक का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था, ये समझाना बहुत जरूरी है ताकि आपको इंटरेस्ट बने कि हो क्या रहा है इस टॉपिक के अंदर। अगर मान लो ये सब आपको ना समझाता कि टॉर्क क्या है, डायपोल क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फिर आप सोचते रहते कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरे तो पल्ले पढ़ नहीं रहा, तो इसीलिए नहीं पल्ले पड़ता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो यहां पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दी है। तो यहां इसके अंदर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर मैं डायपोल को किस तरीके से रखूं। चलो मैं अपनी मर्जी से रखता हूं। सबसे पहले तो अपनी मर्जी से रखेंगे, फिर हर एक कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, बाद में एंड में। ठीक है, मान लो मैं यहां से लेकर के यहां तक ये -q और ये मेरा +q हो गया। ठीक है, मैंने ये डायपोल रख दिया इस और इस पॉइंट पे। ठीक है जी, और आपको पता ही है कि जब मैं इस तरीके से रख रहा हूं तो जो इस वाली लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, वो थीटा एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब मैं अब डायपोल को थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर रहा हूं, मतलब रख रहा हूं। ठीक है जी, रख दिया। आपको हर एक चीज को एक चीज को ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो अब देखो ये माइनस का है, सीधी सी बात चलेंगे हम। ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो, अब इस पॉइंट से ये वाला माइनस जो चार्ज है, और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला है, तो जब दो ऑपोजिट चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे लग रही है। अब इस डायरेक्शन फोर्स कौन सी लगाए हम, F1 लगा लो। ठीक है, F1 लगा लो, F2 लगा लो, जो आपका मन है। ठीक है, नंबर लिखना है। अब क्यों माइनस जो चार्ज है वो प्लस की ओर जाएगा, इसका मतलब फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो +q वाला चार्ज है उसकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये F2 फोर्स हो गई। ठीक है, F2 लिख लो, F3 लिख लो, F4 लिख लो, जो आपको पसंद है वो लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि फोर्स अब कैसी है, फोर्स अब ऑपोजिट है। ठीक है, फोर्स देखो, ये फोर्स और ये फोर्स ऑपोजिट जा रही है, वो उस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। फोर्स अब ऑपोजिट है लेकिन इक्वल है। इक्वल का मतलब देखो, फोर्स अब इक्वल है, फोर्स F1 F2 है, इक्वल है, इक्वल बराबर हिस्सों में लग रही है। ठीक है जी, बराबर अगर कैलकुलेट करो तो वो वाली और ये वाली फोर्स आपको बराबर मिलेगी, लेकिन ये ऑपोजिट है तो ऑपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है जी, एक तो ऑपोजिट रखनी ही पड़ेगी, चाहे आप इस तरीके से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स जो इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, और दोनों पैरेलल भी हैं। दोनों पैरेलल भी, देखो पैरेलल है, एक इस साइड जा रही है, एक साइड जा रही है, तो आपको दिख नहीं रहा कि ये पैरेलल है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि फोर्स बराबर हो, ऑपोजिट और पैरेलल हो, तब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आपने याद रखना है, अगर फोर्स बराबर हो लेकिन ऑपोजिट हो, ठीक है जी, ऑपोजिट हो और पैरेलल हो, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब देखो कैसे, मैं अब इस चीज को बता रहा हूं। जैसे मान लो ये रखा हुआ है मेरे पास, ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस मार्कर पे एक फोर्स उस डायरेक्शन पे लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रही है। अब ऐसे है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे ऐसे पुश करेगा इसको, तुक 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 तुक, ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से,
ये टुक 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 टुक, ये बड़ा। अब अगर फोर्स इस तरीके से लगेगी तो ये मार्कर अब घूमेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, अब जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी रफ्तार से ये घूमता जाएगा, उतनी रफ्तार से ही घूमेगा, ठीक है। अब फोर्स दो डायरेक्शन में लग रही है, पैरेलल फोर्स है। अगर ये फोर्स मैं मान लो तेजी से लगाऊं, ये फोर्स मैं धीमे लगाऊं, तो ये तो अब पुश करेगा बहुत तेजी से, लेकिन ये वाला कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब पैरेलल इक्वल फोर्स होनी चाहिए, पैरेलल फोर्स होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए, तो फिर टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस यहाँ पे फोर्स लगी ऊपर को, अब ये इस साइड को लगी, तो इन्होंने अब रोटेट करवा देना ये मार्क, ठीक है। अब इस तरीके से रोटेट करवा देना, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोटेट करवा देगा। तो ये था आपका मेन टॉपिक, ठीक है। अब इसको डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करते हैं, सारा कुछ जो भी है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि जब फोर्स इक्वल हो, पैरेलल हो, ऑपोजिट हो, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही होगा। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं लिख रहा हूं यहां पे फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है जी। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हमने निकालना है। वो कैसे निकालोगे आपको पता ही है कि मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया, वो जो आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। अगर F निकालनी है, F कौन सी है, प्लस के ऊपर कौन सी फोर्स है, F2 फोर्स है, F2 निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि F2 वाली फोर्स निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, Q इंटू E हो गया, ठीक है जी। अब Q कौन सा है, प्लस का है माइनस का है, वो हम नहीं लिखते, क्योंकि Q हमेशा जो चार्ज होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, ठीक है जी, सॉरी मोड में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसका साइन हम यहाँ पे नहीं मेंशन करते। तो ये आपकी F2 फोर्स होगी। अगर मैं फोर्स की बात करूं कि फोर्स बताओ माइनस जो चार्ज के ऊपर रहेगी वो कितनी रहेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है जी। तो यहां पे भी वैसा ही आ जाएगा, फिर F1 इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये आपके पास आ गया। तो अब देखो यहां पे आ गया, ये दोनों चीजों आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। अब मेरा मार्कर भूखा है, इसको पहले इंक पिला दें, हम बाद में पिलाएंगे, चलो ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास निकल आई, F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों आपके पास निकल आई हैं। आपको पता है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट है, ये भी आपको पता है। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, तो आपको ये भी पता है, ठीक है। आपको सारी चीजें पता होगी, अगर इक्वल है, ऑपोजिट है और पैरेलल है तो फिर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स निकालनी है मुझे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालने का भी तरीका, एक एक चीज को नोट कर लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर ऐसे देखने लगे समझ तो आएगा देखते देखते, लेकिन बाद में भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा से फिर वीडियो चलानी पड़ेगी अगर आपको पसंद आई तो, ठीक है। तो दोबारा से फिर टाइम वेस्ट ना करो, एक बार में कॉपी पेन निकाल के लिखते रहो तो आपको समझ में आता रहेगा। तो अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, यहाँ पे नेट लिख लिया करो, आपको पता चल जाए कि नेट फोर्स है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 प्लस F2 यही होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने यहां पे लिखा कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस F2। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो आपके पास आएगी माइनस F2, ये यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस F2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों की जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, आपके पास जीरो आएगी, ठीक है जी। अब फोर्स क्या आ गई, यहाँ पे जीरो आ गई, ठीक है जी। बात ये आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या कि जब नेट फोर्स निकालनी है आपने, यहाँ पे नेट फोर्स निकाला आपने, ठीक है। नेट फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि दोनों ऑपोजिट फोर्सेज हैं, ऑपोजिट फोर्स में क्या होगा, दोनों का माइनस करेंगे, किस चीज को किस में माइनस करेंगे वो हमें नहीं पता। आप चाहे F1 माइनस F2 लिख लो, चाहे F2 माइनस F1 लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो जब आप ऐसे इस तरीके से लिखते हो तब आपके पास क्या आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 की क्या वैल्यू थी आपके पास, क्यू ई माइनस, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू थी, क्यू ई थी। जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस का एक नेगेटिव का, तो आपके पास नेट फोर्स यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ये मैंने दोनों तरीके इसीलिए बताए हैं क्योंकि देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब माइनस कर दो, ठीक है। कई बार बोलते हैं कि नेट निकालना है तो ऐड क्यों नहीं करते, तो ऐड करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब दोनों केसेस में आपको नेट जो फोर्स है वो क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया।
तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या करना है हमने। तो वो बात याद रखनी है कि जब भी फोर्स ऑपोजिट होएगी, जब भी फोर्स पैरेलल होएगी, जब भी फोर्स लाइक होंगी, लाइक का मतलब एक जैसी होगी, फोर्सेस इक्वल होंगी, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, जब जितनी वैल्यूज आएंगी। फिर जब आप न्यूमेरिकल निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप करते रहा करो, कॉपी के ऊपर लिखते रहा करो। तो आगे जो हमारे पास आएगा वो छोटा सा फिर डिराइव करना होता है। तो अब फॉर्मूला देखेंगे टॉर्क का। टॉर्क का क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला करने से पहले मैं पहले तो इंक पिला दूंगा अपने इस मार्कर को। इंक पिलाना बहुत जरूरी होता है, फिर ये चलेगा नहीं, बेचारा भूखा रहता है फिर, है ना। चलो पिलाते हैं इंक। इंक 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 पिलाएं, इंक पिलाएं। पिला दी, बहुत ज्यादा पिला दी, ग्लूकोन डी चढ़ा दिया इसको। थक गया था बेचारा, एनर्जी कम हो गई थी तो मैंने इसको एनर्जी दे दी। अब ठीक है, अभी 4 बज रहे, अब बहुत ज्यादा शांति है, आपको पता ही है, कोई भी नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब हमने फॉर्मूला निकालना है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि टॉर्क को अब किस सिंबल से लिखते हैं। टॉर्क को हम टाउ सिंबल से लिखते हैं, टाउ सिंबल से लिखेंगे, ठीक है जी। अब टाउ बोलना है, टाउ नहीं बोलना है, ठीक है। टाउ सिंबल से लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्पेलिंग देख लेना, कई बार गलत लिख देता हूं, ठीक है मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो टाउ होता है, टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क को निकालने का एक तरीका होता है कि फोर्स रखो एक। आइदर फोर्स क्यों रखा है, क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल निकल के आई है, तो दोनों में से कोई भी फोर्स रख लो, लेकिन साथ में इसका जो प्रोडक्ट करना है वो रखना है आपने परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, इस चार्ज से अब यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अगर आप इस चार्ज को आप पीछे लेके जाओ खींच के, तो आपको आप ये वाले पॉइंट पे जाकर के ये चार्ज मिलेगा। इसका मतलब इनकी जो दूरी है वो परपेंडिकुलर दूरी है। अब इस वाली दूरी को हम निकालेंगे, लेकिन ए वाला जो पॉइंट मैंने ए लिखा था और ये बी लिखा था, अब आपको पता ही है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो आपको पता ही है, वो होता है 2l होता है, ठीक है जी, 2l होएगा। अब इस वाले पॉइंट को अगर मैं आर लिख लूं तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, कौन सी, ए आर बी, और ये वाला एंगल थीटा है, ये मैंने इरेज करके दोबारा से बनाया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका। अब आपने निकालना क्या है, बी आर निकालना है। मतलब यहां पे देखो, आइदर फोर्स मैंने कोई भी फोर्स ले ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है, बी आर है, और बी आर आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बी आर आपने निकालना है। लेकिन फोर्स का आपके पास निकली थी वैल्यू क्यू ई इंटू बी आर। तो बी आर, अब देखो आपके पास हाइपोटेनियस भी है, आपके पास बी आर परपेंडिकुलर भी है आपके पास, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, हाइपोटेनियस की आपके पास वैल्यू है। तो एक आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा आपके पास, क्यू ई इनटू में बी आर का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी आर है, और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, आपके पास हाइपोटेनियस है, आपके पास 2l है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब साथ में क्या लिखोगे, इसकी इज इक्वल टू में साइन थीटा आप लिख दोगे, ठीक है। आप इस यहाँ पे पहले इस चीज को सॉल्व करो। परपेंडिकुलर आपके पास बी आर है और यहाँ पे आपके पास 2l है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब बी आर इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास इतना निकल के आ गया, और यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, वैल्यू इस तरीके से करोगे, या तो आप बी आर की वैल्यू इस जगह पे आप पुट कर दो, सीधी सी बात है, इस वाले में जो आपको यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा के इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू बी आर के बराबर है, और हाइपोटेनियस आपका 2l है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें बी आर निकालना है। तो बी आर को एक साइड पे रख के 2l साइन थीटा लिख दोगे, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अगर आप इसको पहले से ही ऐसा लिखना चाहते हो तो इक्वल में साइन थीटा कर दोगे। बी आर आपको पता नहीं है तो सारी टर्म साइन थीटा के इस साइड आ जाएगी, ठीक है, बी आर आपका इधर आ जाएगा। चलो आप इस चीज को ना करके आप डायरेक्ट लिखो क्या, क्यू ई
इंटू 2L साइन थीटा। अब ये हो गया। अब आपको पता है कि अगर मैं 2L इंटू क्यू कर दूं, मतलब 2L इंटू क्यू, तो आपको पता है कि 2L इंटू क्यू इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा है तो आपके पास ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास डायपोल मोमेंट इनटू ई क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो साइन थीटा आपके पास ये आपके पास बन के आ गया। अब यहाँ पे आपने लिख देना क्या है, टाउ की जो वैल्यू है वो पी साइन थीटा निकल के आ गई। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी आप इस चीज को छोड़ सकते हो, लेकिन इधर जाकर के भी आपने इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा क्या आपको पता होना चाहिए, अगर जब भी आपके पास इस तरीके से आ जाए साइन थीटा, ठीक है, जहां आपके पास आ जाए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं कॉस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब साइन थीटा आ जाए तब ये आपस में क्रॉस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस में आ जाएंगे, इस तरीके से साइन थीटा हट जाएगा। अगर ये कॉस थीटा में है तब ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा हट जाएगा। अगर साइन थीटा के साथ है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो साइन थीटा की जो रिमूव हो जाएगा, साइन थीटा रिमूव होकर के यहाँ पे ये क्रॉस बन गया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी वाला कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब टाउ की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, वो टाउ की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो मैंने कैसा टाउ लिखा देख लो एक तो है, तो आपके पास आ जाएगा पी क्रॉस में ई। ठीक है, तो आपके पास आ गया पी क्या है, अब डायपोल मोमेंट है, इनटू में ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे आकर के आपका ये टॉपिक एंड होता है। लेकिन अब कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, वो स्पेशल केसेस करेंगे हम। जैसे मैंने आपको बोला कि डायपोल को हमने इसी तरीके से क्यों रखा, अगर परपेंडिकुलर रख लें, अगर बिल्कुल इनके पैरेलल रख लें, अगर एंटी पैरेलल रख लें, तो क्या क्या होगा, वो हम तीनों स्पेशल केसेस अभी हम करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टॉर्क का स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस बनते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखो, मैं यहाँ पे तीनों के तीनों डब्बा लगा करके करवाऊंगा आपको। ठीक है, तीनों केसेस में अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तीनों केसेस में आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, तो यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव 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 साइन। ठीक है, इस साइड भी आप ले लो इसी तरीके से। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, माइनस माइनस माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। और इस केस में भी ले लो, क्योंकि आपको 3 केस करने पड़ेंगे, और तीनों केसेस से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने डायपोल उस तरीके से क्यों रखा, वैसे क्यों नहीं रखा, हमारी मर्जी थी इस तरीके से क्यों नहीं रखा। ठीक है, ये बंदा अपनी मर्जी से जैसे भी डायपोल रख रहा है, ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो। कैसे, मान लो मैं एक केस ले रहा हूं, अगर मैंने डायपोल को जब मैंने इस तरीके से रखा था, ठीक है, इंक्लाइन थीटा एंगल पे रखा था, पहला जो केस आपको मैंने करवा दिया, अगर मैं अब पैरेलल रख लूं, पैरेलल अब कैसे, देखो, अगर मैं बोलूं कि अब मैं जो डायपोल है वो उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ही पैरेलल रखना है। पैरेलल कैसे रखूंगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो मैंने आपको एरो दिखा दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। अगर मैं बोलूं डायपोल की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, माइनस से वो पॉजिटिव तक जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं पैरेलल रख दूं, पैरेलल रखने का मतलब क्या है कि दोनों की फोर्सेज में पैरेलल कर दूं। अब मैंने एक डायपोल यहाँ पे माइनस रखा है और यहाँ पे मैंने रखा प्लस क्यू, तो देखो अब ये फोर्स जो डायपोल मोमेंट जो जा रही है वो भी अब उसी के पैरेलल जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रही है। तो अब मैंने डायपोल को पैरेलल रखा। ठीक है, जब मैंने इनको थीटा एंगल पे रखा था तब एंगल की वैल्यू कुछ और थी, अब जब मैंने इसको पैरेलल में रख लिया तब देखो इस तरीके से था। इस पहले तो मैंने ये वाला तरीका करवाया आपको, लेकिन अब इसको मैंने ऐसे रोटेट करवा के सीधा रख दिया, पैरेलल कर दिया। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है, अब थीटा की वैल्यू 0 हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो आपका यहाँ पे टाउ क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा, P इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा की वैल्यू क्या, 0 आ गई। अगर साइन थीटा 0 हो गया तो आपके पास पीई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के पीई इंटू में 0, तो पूरे का पूरा टॉर्क क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा टॉर्क आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब अब कोई टॉर्क है ही नहीं, यहाँ पे टॉर्क 0 हो गया। यहाँ पे अगर टॉर्क 0 है तो जो पहिया है आपका, जो टायर है वो आपका रोटेट नहीं करेगा, वो मोशन में ऐसे रोटेटरी मोशन में नहीं आएगा। बात क्लियर हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं एंटी पैरेलल रख लूं तो
अगर मैं डायपोल को एंटी पैरेलल रख लूं, एंटी पैरेलल का मतलब जब फोर्स इस साइड जा रही थी, अगर डायपोल मोमेंट की फोर्स में ऑपोजिट साइड रख लूं, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे मैंने ले लिया प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे रख लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। अब डायपोल मोमेंट की क्या आ जाएगी, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड को जा रही है प्लस से नेगेटिव, और ये वाली आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है फोर्स, और डायपोल की माइनस से प्लस तक आती है, तो इसका मतलब एंटी पैरेलल हो गया। जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल आपका इस डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल कितना आ गया थीटा, 180 आ गया है, 180, ठीक है। अब साइन थीटा आपके पास थीटा एंगल जो है वो 180 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आपको पता है कि साइन 180 कितना होता है, वो भी 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इसका मतलब टॉर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अगर साइन 180 0 होता है तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब इसका मतलब आपको डायपोल इस तरीके से भी नहीं रखना अगर आपने रोटेटरी मोशन करवाना है किसी चीज को, ठीक है। तो जब आपका कोई टायर, आपका मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी, आपका साइकिल अगर रोटेट कर रहा है तो वो टॉर्क की वजह से ही कर रहा है। अगर टॉर्क आपका 0 आ गया फिर कैसे रोटेट करेगा, नहीं करेगा वो रोटेट। और जो थर्ड जो केस आपका आ गया, अगर आप डायपोल को परपेंडिकुलर रख लो, परपेंडिकुलर किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से रख लो, यहाँ पे आपका माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे आपका प्लस क्यू आ गया, ठीक है। अब अगर इस तरीके से आप परपेंडिकुलर रखोगे तो क्या आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये, आप देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो अब साइन थीटा जो क्या है वो 90 आ गया। इसका मतलब टॉर्क क्या आ जाएगा, P जो आपका डायपोल मोमेंट है इनटू में E। साइन थीटा को क्या है, 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टॉर्क P इंटू में E। तो इसका मतलब अब ये जो है, यहाँ पे आपके पास जो है मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है टॉर्क की। तो यहाँ अगर आप परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो अगर ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का है, तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो इस साइड जाएगा। अब देखो अगर फोर्स इस तरीके, या इस मार्कर को मैं ऊपर से परपेंडिकुलर इस तरीके से फोर्स लगाऊं और नीचे से इस तरीके से फोर्स लग रही है, तो ये रोटेट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टॉर्क है जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है। तो इसका यहाँ पे मैक्सिमम जो रोटेशन होती है, मैक्सिमम आपका टॉर्क आता है। तो ये थे आपके 3 स्पेशल केस। यहाँ पे आकर के फिजिक्स का जो टॉर्क का जो टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो यहाँ पे आके आपका खत्म होता है। अगर आप बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट करके बता दिया करो, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।